तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी भर्ती से जुड़ी नोटिस आई हुई थी और उसका मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया था, लेकिन फुल नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं था, जो 4 अक्टूबर को आना था और आ भी गया है। इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, एज क्या है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितनी फ़ीस देनी होगी, कब से कब तक है इसका फॉर्म फिलअप करने की डेट और एडिट करने की डेट क्या होगी और इसका रिजर्वेशन क्या कैसे दिया गया है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या-क्या हुआ है। आपकी जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो है 4 अक्टूबर से लगा के 4 अक्टूबर से लगा के 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आप फाइनल पेमेंट 25 अक्टूबर तक ही कर देना। 25 अक्टूबर तक कर देना, उसके बाद इसकी डेट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी इसकी इसका एडिट करने का भी डेट दे रखे हैं। इसकी एडिट करने का डेट क्या है? इसको एडिट कब तक कर सकते हैं? 26 से लगा के 27 अक्टूबर तक इसको एडिट कर सकते हैं। तो जब एडिट करने की भी डेट दी हुई है और फाइनल पेमेंट की भी डेट दी हुई है 25 अक्टूबर, तो इसकी डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक? और इसकी फ़ीस किस कैटेगरी में कितनी देनी है, वो है यूआर की ₹850, ईडब्ल्यूएस की ₹750 और एससी/एसटी की ₹650 है। ठीक, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी की आप फीस कटवाइएगा और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। इसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अभी डेट नहीं दी हुई है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डेट नहीं दी है, लेकिन आप नवंबर लास्ट तक एडमिट कार्ड की उम्मीद कर सकते हैं। नवंबर लास्ट नहीं तो ये मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड आएगा और लास्ट दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है? ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, जनवरी जाएगा नहीं, लास्ट दिसंबर तक मैक्स जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं। इसकी टाइपिंग भी करवानी है, फिर टाइपिंग में प्रोसेस लगता है, 5 गुने बच्चे बुलाने हैं इनको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगेगा तो आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि हम पहले से ही तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम चाहे जब करवाएँ। आप इसकी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, ठीक? एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस देख सकते हैं, जो इंटरमीडिएट लिया जाएगा और नाइलिट द्वारा ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। नाइलिट द्वारा ट्रिपल सी होना अनिवार्य है और हिंदी की इंग्लिश की 30 टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और 25 आपकी हिंदी में होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। किसमें? हिंदी में आपकी होनी चाहिए। ठीक है? दोनों में से कोई एक करना कंपल्सरी है। दोनों में से कोई एक करना कंपल्सरी है। अगर दोनों आप करते हैं अगर दोनों आप करते हैं तो आपको 25 और 25 50 नंबर आपको मिलते हैं। अगर एक करते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, दूसरी करते हैं तब आपको 25 नंबर मिलेंगे, अगर दोनों करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है? ये ध्यान रखना। ये ना समझना कि एक क्वालीफाइंग है तो ये करके निकल जाएँगे, एक से काम नहीं चलने वाला है। दोनों आपको करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि आपको 50 नंबर इसमें मिलने हैं। कितने मिलने हैं? 50 नंबर। 100 नंबर का आपका रिटन होना है, 50 नंबर आपकी टाइपिंग होनी है। तो 150 नंबर में जो लोग दोनों टाइपिंग करेंगे वो फाइट करेंगे और जो लोग एक टाइपिंग करके सोचते हैं कि हम हिंदी टाइपिंग कर लेंगे या इंग्लिश कर लेंगे और दोनों में से एक करके 25 नंबर ले आएंगे, तो वो उनका रिटन एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में उनका कट ऑफ क्लियर नहीं होनी है। ठीक है? और चाहे जो टाइपिंग कीजिए, आप अगर एक टाइपिंग करते हैं तो उसमें 10 नंबर आपको क्वालीफाइंग लाने ही लाने हैं। 10 चाहे इंग्लिश की हो और चाहे 10 हिंदी की हो। ठीक है? चाहे 10 इंग्लिश की हो, चाहे 10 हिंदी की हो, दोनों में से एक करेंगे तो 10 नंबर तब भी क्वालीफाइंग करना है और इंग्लिश की करें हिंदी की करेंगे तब भी आपको 10 नंबर क्वालीफाइंग लानी है। ठीक है? दोनों करेंगे तो आपको 50 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप एक करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है? चलिए आज आगे चलते हैं, नोटिफ़िकेशन को जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना है, इसमें छूट ही गया, इसमें वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी आप देख सकते हैं 932 हैं और 2000 ग्रेड पे इसका है और पेड अप्रेंटिस में 122 पोस्ट हैं। ठीक है? इसका ग्रेड पे 1900 है, जो फिक्स है। ये ना घटेगा ना बढ़ेगा और क्वालिफ़िकेशन दोनों की सेम है। ठीक है? चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक? दोनों आप देख लीजिए किसको कितना रिजर्वेशन मिलना है। तो यूपी का रिजर्वेशन फिक्स होता है, 21% एसटी का
सॉरी SC का होता है, 2% ST का होता है, 27% OBC का होता है, 27% OBC का होता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस उसको कहा जाता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, जिसका मतलब EWS है, 10% है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन देख के चलिएगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि आप देख लेंगे कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में महिलाओं का रिजर्वेशन 20% अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 20% महिलाओं का, वुमेंस का अलग दिया हुआ है। और DFF का कितना है? DFF का 2% है। ठीक है, कितना है? 2% है। एक्स सर्विसमैन का 5% है। फिजिकल हैंडीकैप्ड का 4% है। स्पोर्ट्समैन का 1% है। तो ये अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, और कुछ इसमें जो बचा है एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करना कोई मतलब की बात नहीं। एक नोटिफिकेशन को लेके ये आपके कोई काम का नहीं, आप डिस्कशन कर चुके हैं। एज का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा, किसको किस कैटेगरी को कितना लाभ मिलना है और रिलैक्सेशन कितना मिलना है। आप जनरल हैं तो 18 से 40 फाइट करेंगे। ठीक है, 18 से 40 आपके लिए एज है। अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात तो आपकी है कि आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 15 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन का है, कैटेगरी वाइज है। और किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलना है वैसे रहता है, उत्तर प्रदेश में हमेशा ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप आगे देख लीजिए, मेन मेन चीज़ें आप देख लीजिए, वही बदलाव होने हैं और जनरली वही उसी से आप लोगों की मेरिट बनती है। आप देख लीजिए अपना एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। ठीक है, तो हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज़ आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। 100 नंबर की होगी और 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट की होगी। कितने? 90 मिनट के 100 क्वेश्चन करना होगा, जिसमें एग्ज़ाम इसका पैटर्न क्या क्या होगा, कितने कितने क्वेश्चन किस में आएंगे। तो आप देख लीजिए, इसके 25 क्वेश्चन, किसके 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, इंग्लिश के रहेंगे 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 90 मिनट हैं, तो आपको मेहनत जम के करनी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने में टाइम लग जाता है और इंग्लिश सॉल्व करने में भी टाइम लग जाता है। 25 मार्क्स की टाइपिंग है हिंदी की, ऊपर बता चुके हैं इसे। 25 मार्क्स की टाइपिंग हिंदी की है, इंग्लिश की 25 मार्क्स की है, 10 नंबर क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये ऊपर बता चुके हैं, बार बार डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं तो आप कितने गुना बुलाए जाएंगे? 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। 5 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए टाइपिंग के लिए 5 गुना बुलाए जाएंगे। सेकेंड स्टेज के लिए अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 250 वर्ड दिए जाएंगे, जो आपको 10 मिनट में करने होंगे। कितने मिनट में? 10 मिनट में। और स्पीड कितनी है? 25 की स्पीड निकल आएगी ऐसे। ठीक है, अगर आप अगर आप अगर आप इंग्लिश की करते हैं, किसकी? इंग्लिश की करते हैं, तो आपको 300 वर्ड दिए जाएंगे और 10 मिनट भी आपको मिलेंगे और 30 की स्पीड निकल आएगी। ठीक है, दोनों टाइपिंग मिला के 50 नंबर की है। बस इतना ही था, बाकी नोटिफिकेशन में कुछ है नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं फॉर्म भरने में तो आपकी सुधारने की डेट दी गई हुई है, तो आप एडिट कर सकते हैं 26 से लगा के 27 अक्टूबर तक, और आप अपना जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका फॉर्म फिलअप में कोई गलती ना हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मिला होगा और आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सीखे होंगे, थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, तो आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। जनरली मैं वीडियो वैसे भी बनाऊँगा तो एसटीडी से रिलेटेड बनाऊँगा, तो जल्दी स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, और स्टार्ट करूँगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, एसटीडी से रिलेटेड स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।